हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन लोकोक्तियों और मुहावरों पर जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। औंधी खोपड़ी। औंधी खोपड़ी का अर्थ होता है निपट मूर्ख। कोई बहुत ज़्यादा मूर्ख होता है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है, औंधी खोपड़ी का है। दूसरा है आँख के अंधे गांठ के पूरे। इसका अर्थ होता है धनी परंतु मूर्ख। क्या होता है? आँख के अंधे और गांठ के पूरे। इसका अर्थ है धनी परंतु मूर्ख। गागर में सागर भरना। इसका क्या अर्थ है? विस्तृत बात को संक्षिप्त में कहना। कोई बहुत बड़ी सी बात हो उसको कुछ शब्दों में कह देना, उसको क्या कहते हैं? गागर में सागर भरना। जो कवि थे बिहारी, उनके बारे में कहा जाता है वो गागर में सागर भर देते थे, मतलब कुछ शब्दों में ही बहुत बड़ी बात कह दिया करते थे। चोर के पैर नहीं होते। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है, मतलब वो भाग नहीं पाता है, वो अपनी बातों से ही अपने उससे फंस जाता है। तो उसके लिए वहाँ पे प्रयोग करेंगे चोर के पैर नहीं होते। तो इसका अर्थ क्या हुआ? दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है। नेक्स्ट है पेट भरे मन मोदक से कम। इसका अर्थ क्या होता है? केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती, मतलब मन का मोदक। यहाँ पे मन में मोदक, लड्डू फूटना जिसे कहते हैं, एक ये भी कहावत है लड्डू फूटना, उसी तरह ये है पेट भरे मन मोदक से कम। मतलब यहाँ पे कि जो सिर्फ सोचने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती। अरहर की टट्टी गुजराती ताला। छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। कोई छोटी सी वस्तु है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जब व्यय किया जाता है तो कहा जाता है अरहर की टट्टी गुजराती ताला। न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। असंभव कार्य, मतलब न पहला काम होगा नहीं और ना ही उसके बाद वाला काम होगा। तो असंभव कार्य जब कोई होता है तो उसके लिए कहा जाता है न 9 मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। अधजल गगरी छलकत जाए। ओछा आदमी थोड़ा गुण या धन होने पर भी इतराने लगता है। जिसके पास थोड़ा धन है वो ज़्यादा दिखाता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे, या जिसके पास कम बुद्धि होती है, कम ज्ञान होता है, तो अपना वो दिखलाता है कि हमारे पास बहुत ज्ञान है। तो इसीलिए उस वहाँ पर प्रयोग किया जाता है अधजल गगरी छलकत जाए। मतलब वो आदमी जिसके पास थोड़ा गुण या धन है वो ज़्यादा इतराने लगता है, मतलब ज़्यादा दिखलाता है। खेत रहना। खेत रहना का अर्थ होता है युद्ध में शहीद होना या वीर गति को प्राप्त हो जाना। ये कहावत जो है ये एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती है। खेत रहना का क्या अर्थ है? तो युद्ध में शहीद होना या वीर गति को प्राप्त हो जाना। कलई खुलना। कलई खुलना का अर्थ क्या होता है? सच्चाई का पता लगाना। उनकी कलई खुल गई, मतलब सच्चाई का पता लग गया। नेक्स्ट है अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। जब कोई एक इकलौता सहारा होता है तो उसके लिए क्या कहा जाता है? अंधे की लकड़ी है। नेक्स्ट है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। छोटा आदमी की बड़े आदमी से क्या तुलना। मतलब यहाँ पे ये है कोई बहुत छोटा आदमी है, उसकी बड़े आदमी से तुलना की जाती है तो कहा जाता है उसके लिए व्यंग में कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। 9 2 11 होना, भाग जाना। कहीं से कोई व्यक्ति कोई है वहाँ पे से भाग गया तो क्या कहेंगे कि वो 9 2 11 हो गया। तो 9 2 11 का अर्थ क्या होता है? भाग जाना। नेक्स्ट है कान भरना। कान भरना का अर्थ होता है चुगली करना। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ कहता है, किसी की चुगली करता है, तो क्या कहते हैं? वो उन्होंने उनका कान भर दिया। है सिर उठाना। सिर उठाने का अर्थ होता है विद्रोह करना। जब कोई विद्रोह करता है तो उसे क्या कहा जाता है कि उसने सिर उठा दिया। चैन की बंसी बजाना, मौज करना। जैसे किसी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो वो क्या बोलेगा? अब मैं चैन की बंसी बजाऊंगा, मतलब अब वो मौज करेगा। तो चैन की बंसी बजाना का क्या अर्थ हुआ? मौज करना। आँख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना। जैसे किरकिरी आँख में पड़ जाती है तो अच्छा नहीं लगता है, वैसे ही अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को नहीं पसंद है तो क्या बोलेगा कि वो व्यक्ति मेरे लिए आँख की किरकिरी है। तो आँख की किरकिरी होना का क्या अर्थ हुआ? अप्रिय लगना। जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। तो ये इस कहावत का क्या अर्थ हुआ कि जब विरोधी भी लोहा मान जाए
तो वहाँ पे कौन सी कहावत का प्रयोग होता है? जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। नेक्स्ट है 9 दिन चले 2.5 कोस। इसका क्या अर्थ है? धीरे धीरे चलना। जब कोई बहुत धीमे धीमे काम करता है तो उसके लिए कहा जाता है ये क्या, देखो क्या कर रहे हैं, 9 दिन चले 2.5 कोस, मतलब बहुत ज़्यादा धीरे काम करना। नेक्स्ट है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। अपनी प्रशंसा स्वयं करना। कोई अपनी तारीफ़ बहुत ज़्यादा करता है तो कहा जाता है कि उन्होंने, देखो वो क्या करते हैं, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।